और आज हम तुमको कलयुग की एक ऐसी शक्ति बताने जा रहे हैं कि आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। कलयुग की एक ऐसी शक्ति पर चर्चा करेंगे। अगर कोई चाहता हो कि हमें कोई हरा ना पाए, घर में, परिवार में, द्वार में, संसार में, समाज में, पॉलिटिक्स में, काम में, धाम में, तो आज की कथा सुन लेना, तुम्हें जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी विषय में हारना नहीं चाहते तो आज की कथा सुनो। याद रखना, जो मनुष्य धार्मिक होता है वो दुख को भी सुख में बदलने की क्षमता रखता है। उसकी दृष्टि, उसकी विचारधारा दुख को भी सुख में बदल देती है। बिना धर्म का व्यक्ति, कथा में याद रखना, बिना धार्मिक व्यक्ति, बिना धर्म का व्यक्ति ठीक वैसे ही होता है जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है। जिस प्रकार घोड़ा परम स्वतंत्र होता है, वैसे ही बिना धर्म का व्यक्ति भी बिना लगाम का होता है। और लगाम धर्म की जरूर होनी चाहिए। धर्म का मतलब यह नहीं है कि आप कथा में बैठ गए, आप शंकर जी को मान रहे हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप धर्मात्मा हो गए। धर्म का मतलब यह है कि आपके सामने कोई भी सनातनीय हिंदू अपना धर्म का परिवर्तन ना करवा पाए। आपके सामने आपके धर्म की अवहेलना ना हो। धर्म का मतलब यह है। पर याद रखना, दो धर्मों का कभी झगड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी पंथ है। याद रखना मेरे पागलो, दो धर्म का कभी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हमेशा धर्म और अधर्म का होता है। दो धर्मों का हो ही नहीं सकता। लाइट में, केबल करंट में अर्थिंग और अर्थिंग दो वायर लगा दिए जाएं बल्ब में, तो क्या बल्ब जलेगा? जवाब दीजिए, बोलिए। क्या करना पड़ेगा? अर्थ के साथ फेस देना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? न्यूट्रल के साथ में हाँ जी या ना जी? तभी जलेगा ना। वैसे ही दो धर्म की कभी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई हमेशा धर्म और अधर्म की होती है। तो आज हम आपको जो सूत्र देने वाले हैं, तुम अपने कर्म से मत भटको। दुनिया आपके ऊपर क्या कर रही, आपसे क्या कह रही, मत घबराओ। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते वो देखते हैं कि एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा। महात्मा को लगा कि हमें बचाना चाहिए वरना ये मर जाएगा। महात्मा ने अपना हाथ लगाया, बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रखा और फेंकने की तैयारी की तो उसने डंक मार दिया, काट दिया। महात्मा के हाथ से बिच्छू गिर गया। महात्मा ने हाथ फटकारा, फिर वो बिच्छू भागने लगा, बहने लगा। महात्मा ने फिर हाथ लगाया और हाथ पर रखा। वो बिच्छू ने फिर काट दिया, वो फिर गिर गया। महात्मा ने फिर हाथ फटकारा। विदिन 50 बार बिच्छू ने काटा, हाथ नीला पड़ गया, जहर चढ़ गया, हाथ में सुन्नपन आने लगा। नदी के किनारे हमारे तुम्हारे जैसा कोई एक सज्जन खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, ये बाबा पागल हो क्या तुम? तुम्हारी बुद्धि सठिया गई। वो काट रहा और तुम उसे ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे को मरने दो। क्या जरूरत है उसको बचाने की? जो काट रहा हो, जिसके साथ तुम अच्छा कर रहे वो बुरा कर रहा है, तो क्या आवश्यकता है उसको बचाने की? क्या जरूरत है उसको हाथ पर रखने की? क्या आवश्यकता है? महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा कि श्रीमान, बात तो तुमने बहुत अच्छी बोली पर यह सोच बहुत छोटी है। श्रीमान याद रखो, जब वो बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, बिच्छू जब काटना नहीं छोड़ सकता, तो साधु बचाना कैसे छोड़ देवे? वो अपना काम कर रहा, हम अपना काम कर रहे। वो मरते मरते भी अपनी आदत नहीं छोड़ रहा और हम जीते जीते अपनी आदत छोड़ दें। इसलिए मेरे पागलों, दुनिया का काम कहना है
उनको आदत पड़ी है कि तुमको कुछ ना कुछ वो बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी है दुनिया को बोलने दो, तुम डिगना नहीं, तुम बहकना नहीं, तुम अपने रास्ते पर बढ़ते कदम चले जाना, एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाएगी। चाहे वो मंजिल परमात्मा को पाने की हो, या वो मंजिल आपकी जिंदगी की हो, या कोई पद पाने की मंजिल हो, या प्रतिष्ठा पाने की मंजिल हो, या भगवान को पाने की मंजिल हो, लोगों को कहने देना, लोग कहते रहेंगे, तुम बढ़ते जाना और एक दिन मंजिल पा जाओगे मेरे पागलों। आदत मत छोड़ना, लोगों के कहने पर तुम बहक मत जाना, लोगों को कहने पर तुम हट मत जाना। याद रखना, अहिंसा धर्म है, अहिंसा ना करो, बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म पर कोई घात करे और चुप बैठो तो ये भी पाप है। धर्म पर कोई घात करे तब बोल देना चाहिए, ये भी धर्म है। वो सूत्र जिसके लिए तुम बैठे हो, उस सूत्र का नाम है एकता। क्या नाम है? जोर से बोलो ना, पीछे वाले। त्रेतायाम मंत्रम शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलियुगे। त्रेता युग में मंत्र की शक्ति थी, सतयुग में ज्ञान की शक्ति थी। जो त्रेता में मंत्र जानता था वो बलवान था, सतयुग में जिसको ज्ञान था वह बलवान था। पर द्वापरे युद्ध शक्तिश्च, द्वापर युग में जो युद्ध जीतने की कला जानता था वह बलवान था। लेकिन कलयुग में ये तीनों नहीं है, कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एकता ही शक्ति है, वही बलवान है। जिसकी एकता वो बलवान। इसलिए साधुओं, एकता चाहे घर की हो, परिवार की हो, भाई भाई की एकता हो, या फिर समाज की एकता हो, अथवा हिंदुओं की एकता हो, जो एकता पर बल देता है उससे पूरी दुनिया हार जाती है। कलयुग का प्रभाव, कलयुग में जिसकी महिमा है वो एकता की।